कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। प्यारे, इस संसार में जो हम आप करते हैं उसे भोगना पड़ता है। क्यों? पावन चरित्र में श्रवण करेंगे कि संसार में जो भी आया है अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। प्यारे, बड़ा ही सुंदर पावन चरित्र आप लोगों के बीच में आने श्रवण करें। कहा जाता है कि जिस संसार में जो जैसा करेगा उसको भोगने का इस संसार में अवसर जरूर मिलेगा। आज ना तो कल भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है, बड़ा ही सुंदर चरित्र, कि कथा शुभारंभ होती है, सुनो वीर हनुमान। चरित्र आप लोगों के बीच में कहा जाता है, श्री रामचरितमानस से पावन प्रसंग, कि एक बहुत ही महान जंगल हुआ करता था। उस जंगल के निकट एक सुंदर सरोवर नदी बहती है, और उस नदी के किनारे एक मेढक और एक मेढकी रहा करती थी। कहीं कहीं पर मिलता है कि उस विपिन के किनारे एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहा करता था। लेकिन गर्मी के ऋतु आने के कारण उस तालाब का पानी सूख गया और कीचड़ बच गया, और कीचड़ के कारण वो कछुआ बाहर नहीं जा सका। अब उसे पानी की आवश्यकता पड़ी, लेकिन जब पानी नहीं मिला तो वो सारा शरीर उसका दिखाई पड़ने लगा। और एक दिन बाहर मुंह निकाल करके देख रहा था, अचानक एक चिढ़ाल आती है और उसकी नैनों को फोड़ देती है। लेकिन आइए, कहा जाता है हरि माया, इस संसार की जो माया है ये अनेकों लोगों के ऊपर व्यापित है। सत्संग की भावना अगर देखी जाए तो मानव के जीवन के लिए है। इस चरित्र के माध्यम से श्रवण करेंगे कि इस विपिन के किनारे हरि माया हरि कथा अनंता, कहाएं सुने बहुविध सब संता। अनेक कथाएं हैं और अनेकों वक्ताओं के द्वारा अलग अलग सुनने को मिलता है। वो मेढक, वो जो कछुआ था, वो तालाब में रहता था। लेकिन आप लोगों के बीच में जो मैं पावन प्रसंग लेकर चल रहा हूँ कि जंगल के किनारे एक सुंदर सरोवर बहती है, और सरोवर के निकट एक मेढक और मेढकी रहा करते थे। कि एक विपिन किनारे एक नदी, सुंदर धारा में बहती है। धारा में बहती है।
किनारे एक मेढक और एक मेढकी रहा करती थी। समय गुजरता गया और उस जगह की शोभा की वर्णन कवि ने भाव दिया है। क्या प्यारे, वहां की शोभा कवि ने भाव दिया कि नदी किनारे एक बरगद है, शोभा कहीं न जाई। बड़ी सुंदर शोभा वहां की। कि नदी किनारे एक बरगद है, अरे शोभा कहीं न जाई। हंस हंसनी का एक जोड़ा ऊपर पहुंचे आई। नदी के किनारे, जंगल के किनारे एक बरगद का पेड़ लगा है। उस पेड़ के ऊपर एक हंस और हंसनी का जोड़ा करके सब बैठ जाता है। आपस में दोनों बातें करते मन में रहे हर्षाई। आपस में दोनों बातें करते मन में रहे हर्षाई। बची जिंदगी जौन पिया अबई पर देव बिताई। स्वामी, आज हंस का जो जोड़ा आया तो हंसनी अपने पति से बोली, स्वामी अब जो बुढ़ापा आ गया है, शरीर ढलने लगा है, अब ऐसा करो जो जिंदगी बची है उसको इसी पेड़ पर बैठ के गुजार दी जाएगी और अब दूसरा बसेरा नहीं किया जाएगा। ऐसी बात को सुन करके हंस कहने लगा, देवी बात तुम्हारी सत्य है। आज हंस कहने लगा, देवी ये बात तुम सत्य करे क्योंकि बुढ़ापा लग गया है, जवानी गुजर गई है, अब इसी बरगद के ऊपर अपना जीवन गुजार दिया जाएगा, अब कहीं अंत नहीं जाना पड़ेगा। प्यारे, यही बातें दोनों के बीच में हो रही थी, लेकिन इधर कि उस नदिया में एक टेपू था। नदिया की धार साइड से बहती है, उसमें बालू की रेत जम गई और जब रेत जम गई तो वहां पर काफी ऊंचा टीला बन गया। और जब टीला बन गया कि उस नदिया में एक टेपू था, जहां मेढक मेढ़े की रहते थे। उस टेपू पर एक मेढक और एक मेढकी रहते थे। प्यारे, अपना जीवन गुजार दिया। जिस वक्त मेढकी और मेढक वहां पे रहा करते थे, कुछ समय के बाद उस मेढकी के गर्भ से एक बेटे का जन्म होता है। जब मेढकी के गर्भ से एक बेटे का जन्म होता है और आज दोनों मारे खुशी के फूले नहीं समाते। क्यों? बेटे का जन्म हुआ है, खुशियां हैं। एक जीव जंतु में इतनी खुशी आती है जब बेटे का जन्म होता है तो मानो कैसी व्यवस्था करता है। जब बीत के बेटे का जन्म दिया तो आज दोनों मेढक मेढकी इस बेटे का पालन पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। पालन पोषण करते करते जब थोड़ा सा बेटा सयाना हो गया, एक दिन माता पिता ने विचार किया कि चलो बेटा थोड़ा सयाना हो गया, अब चलो बाहर
नदी से बाहर चल के कुछ दाना चुग आते हैं, जैसे बेटे का पेट भरा जाएगा। चल दिए दोनों कि मेढक और मेढकी चुगने को, मेढक और मेढकी चुगने को नदिया के बाहर आते हैं। एक दिन ऐसा आया कि मेढक और मेढकी दाना चुगने के लिए नदी के बाहर चले गए, और दाना चुग करके जब वापस आने लगे तो देखा कि उस नदी में पानी की धारा बढ़ने लगी। जब धारा को बढ़ते देखा तो बेटा टेपू पे बैठा है और धारा पानी की फैल गई, उनकी छलांग उतनी लंबी नहीं थी। जिस वक्त मेढकी के दया है, क्योंकि वो माँ थी, वो माँ की ममता बेटे के प्रति ज्यादा होती है। मैया ने कहा स्वामी अब मुझे लगता है कि मेरा बेटा बह जाएगा इस पानी की धारा में, कोई उपाय करो पिया, मेरे बेटे को बचा लो। मेढकी ने कहा स्वामी मैं तो बेटे को बचाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? चलो छलांग लगाओ, उस टेपू पर पहुंचो, अपने बेटे को अपने कैद में ले लो और किसी प्रकार नदी के बाहर निकल जाओ। मुझे लगता है कि पानी की धारा बढ़ने लगी है। आज जिस वक्त ऐसी भावना आई, पति पत्नी ने क्या किया कि नदी की धारा देख के दोनों पति पत्नी घबराए, दाना चुगना छोड़ दिया और नदी किनारे आए। दाना चुगना छोड़ दिया, दौड़ करके नदी के पास, स्वामी मेरे बेटे को बचा लो। भरी छलांग तब दोनों ने टेपू पे पहुंच न पाए। छलांग लगाया लेकिन उस जहां पर बच्चा बैठा था उस टेपू पर पहुंच नहीं पाए। भरी छलांग तब दोनों ने टेपू पे पहुंच न पाए। पानी की धारा तेज बहे और पानी में बह जाए। जब बेटे की दशा गड़बड़ देखा तो माता पिता ने अपनी जान की परवाह नहीं किया और कसके छलांग लगाया, लेकिन उस जहां पर बच्चा बैठा था वहां पहुंच नहीं पाए। जब नहीं पहुंच पाए, पानी की धारा में उनकी छलांग टूट गई और तेज थी पानी की धारा, उसी में माता पिता बहने लगे। एक बेटे को बचाने के लिए एक मैया ने अपने प्राणों की आहुति देने लगी। और विचार करना चाहिए हमें आपको कि उस माता और पिता की जो एक बेटे को जन्म देने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। आज मैया और पिता दोनों धारा की तेज धारा में बहने लगे। जब बहने लगे, यह दृश्य वो बरगद पर बैठे हंस और हंसनी देख रहे थे। जिस वक्त दृश्य देखा तो हंसनी बोली स्वामी तुमने एक घटना नहीं देखी क्या? अरे देखो, मेढक और मेढकी अपने बच्चे को बचाने के लिए बेचारे अपने प्राण त्याग दिए, बेटा रो रहा है। हंस ने कहा देवी मैंने तो देखा। हंसनी कहने की स्वामी अब इसके माता पिता तो वापस मिलेंगे नहीं, बेटा 4 दिन का बेटा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा करो
इस बेटे को चलो नदी से किसी प्रकार निकाल करके जंगल में छोड़ दो ताकि शायद इसके प्राण बच जाएं। प्यारे, आज हंस ने हंसनी की बात को माना और कहा ठीक है देवी चलो, लेकिन बेटे को लाओगे कैसे, क्योंकि हम पक्षी हैं, मुख में दबाएंगे तो मर जाएगा, किस प्रकार से बेटे को लाया जाए। हंसनी कहने लगी स्वामी, बेटे को लाने के लिए एक लकड़ी ढूंढ लो और एक तरफ चोच में तुम दाबो और एक तरफ चोच में हम दाब लें और बीच में बेटे को बैठाल कर नदी के बाहर छोड़ दिया जाए। हंस कहने लगा चलो देवी ठीक है, किसी की जान अगर हमसे बच रही है तो थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ा सा कष्ट झेल लो, लेकिन किसी के प्राण तो बच जाएंगे। प्यारे, आज इंसान जानवर इतना समझदार कि दूसरे के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाल लिया, लेकिन इंसान अगर कोई रास्ते में मरते है तो कहे भैया चुप्पे निखर चलो, इका छोड़ो मरे जाए दो, इतना स्वार्थी हो गया है इंसान। लेकिन एक पक्षी एक प्राणी की जान बचाने के लिए आज अपने जान को जोखिम में डाल रहा है। आज हंस हंसनी उड़कर उस मेढक के बच्चे के पास गए और कहा तुम क्यों रो रहे हो। बेटा रोते हुए बोला मैं रो किस लिए रहा हूं तुम्हें नहीं पता, सुनो आज मेरा सब कुछ तो बर्बाद हो गया, मैं तो अनाथ हो गया, ना मेरा बाबुल है ना मेरी मैया है, आज मेरे प्राण बचाने के लिए दोनों ने अपने जान की आहुति दे दी, मेरा संसार में कोई नहीं बचा, अब मैं करूंगा तो क्या करूंगा, और मैं रो किस ले रहा हूं। आज मेढक का बच्चा रो करके बोला क्या कि मेरा छूट गया परिवार इस संसार के लिए, अगर मेरा सोचना चाहते तो मेरा सब कुछ तो छूट गया, इस संसार के माया जाल में विलिप्त हो गया, कि मेरा छूट गया परिवार इस संसार के लिए, मैं रोई रहा हूँ माता पिता के प्यार के लिए। बर्बाद हो गया, मेरे माता छूट गए हैं, मेरे बाबुल छूट गए हैं, दुनिया सारी यह रूठी, मेरा कोई नहीं है झूठी, और मैं किसे जियाऊं अपना, मैं किसे बताऊं अपना इस दुखदार के लिए, मैं रोई रहा हूँ माता पिता के प्यार के लिए।
उस हंस और हंसनी से कहने लगा, मेरे संसार के सारे सुख तो चले गए, बचपन में मेरे माता पिता मेरे को ठोकर मार के चले गए, अब मेरा जीवन तो नर्क हो गया। हंसनी कहने लगी, बेटा तुम चिंता मत करो, अरे तुम्हारा जीवन तो मैं नहीं गुजार सकता हूँ, जीवन भर तो साथ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस नदी के बाहर में जरूर निकाल दूंगा। प्यारे, तब हंसनी बोली, पिया सुनो, अब इसके प्राण बचाना है, नदी के बाहर कर दीजिए, फिर इसकी जान बचाना। हंस बोला, ठीक है देवी, उस लकड़ी को निकालो मुख से और मेरी मुख में डाल लो। बोली, क्या? अरे चंदन की लकड़ी लाई रे और चोच मलिन दबाई, हाई पे ढकली हो बैठारी रे और मंद मंद मुस्काई, ऐसी देख के दोनों हंस हंसनी मन घबरायो है। मन घबरायो है हंसनी, मन घबरायो है, मन घबरायो है हंसनी, मन घबरायो है, ऐसी देखत सातो भैया हंसनी मन घबरायो है। आज जिस वक्त बेटे को लेकर के हंस हंसनी उड़ते हैं आसमान की ओर, उसी बीच में देखा क्या कि हमारे ऊपर एक चील मंडरा रही है। आज हंसनी ने देखा, स्वामी अब तो आफत हो गई, क्यों? हमारे ऊपर एक चील मंडरा रही है, चील, और चील उस मेढक का शिकार करना चाह रही थी। जो ही झप्पा चील को मारा, हंस हंसनी थोड़ा सा नीचे उतर गए, नीचे उतर गए, क्यों? हमें लगता है चील इस बच्चे को छोड़ेगी नहीं। प्यारे, थोड़ा सा नीचे झुक गई, चील बेचारी फिर रह गई, अपना शिकार नहीं पाया। और बड़ा ही सुंदर नाम, एक छोटा सा बउआ, शुभ नाम है, जिसके कर कमलों द्वारा 101 रुपए का दान है। भगवान सदा आंसर मनोकामना पूर्ण करे। आज जिस वक्त चील ने झप्पा मारा, थोड़ा सा हंस हंसनी नीचे उतर गए, लेकिन प्यारे आज शिकारी शिकार से नहीं बाज होता है। हंसनी कहने लगी, स्वामी अब बेटे को कैसे बचाओ? लेकिन जब जब झप्पा मारती है न हंसनी के ऊपर चील, तो हंसनी धीरे धीरे नीचे को उतरने लगे कि किसी प्रकार बेटे को जंगल में उतार दो, शायद इसके प्राण बच जाए। लेकिन प्रभु की लीला परंपार है प्यारे। इधर जो ही नीचे को कूदते गए, नीचे को थोड़ा आते गए, उसी वक्त भगवान की कृपा कि उस जंगल में आग लग गई, उस जंगल में आग लग गई। अब हंसनी बोली, स्वामी अब इस बेटे को बचाना तो नामुमकिन है। क्यों? ऊपर चील मंडरा रही है, अगर ऊपर जाओगे तो चील मार डालेगी, और नीचे जा रहे तो आग में जल जाएगा। अब स्वामी कैसे इस बेटे के प्राण बचेंगे? नीचे जंगल में आग लगी और आसमान लो जाती है, ऊपर से चिल्हारी देख देख मेढक को मन हर्षाती। अब चील सोच रही तुम खा ले कहां तक जाओगे, अब तो मेरा शिकार मेरे हाथ में आ ही जाएगा। लेकिन हंसनी बोली, पिया जब तक इस शरीर में प्राण है, अपने जीते जी मैं इस बेटे के प्राण को जाने नहीं दूंगा। वो नीचे को उतरते गए, लेकिन प्यारे प्रभु की लीला भी अपरंपार है कि आग लगी जब पंख में भैया,
कि आग लगी जब पंख में भैया तुरंत पंख राख हो जाए। आग लगी जब पंख में भैया तुरंत पंख राख हो जाए। बेबस हो गए हंस हंसनी नैन नीर रहे हैं बहाए। रोने लगे अब स्वामी क्या होगा, लेकिन प्यारे प्रभु की लीला परंपार है। बच्चे को लेकर संग में दोनों जंगल मादियो प्राण गवाए। अरे क्रोध कियो तब तिल हंस पर भोजन में रोली हो छिनाए। प्यारे कहा गया क्या, कौशल यादव जी चकला निवासी संग में ढोलक रहे हैं बजाए। कौशल यादव जी चकला निवासी संग में ढोलक रहे हैं बजाए। और राम समुद्र जी ठीकरिया निवासी संग में मंजीरा रहे हैं लगाए। भैया जी सीतापुर से संग में बैठ जो रहे बजाए। हरकेश यादव जी अलमापुर से अरगन पे रहे साथ लगाए। बताए नाम सुभाष कृष्ण यदुवंशी अपने गाई कर रहन बताए। परम गुरु श्री विमल दास जी बैठे कुटिया पर दोहे रमाए।
उस बेटे को बचाने के लिए एक हंस हंसनी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और साथ में वो बेटा उस जंगल में जल करके तीनों भस्म हो गए। लेकिन जल के भस्म तो हो गए, जब उनका पूर्व जन्म दोबारा जन्म होता है, बहुत ही महान थे। उन चारों का जब पुनः जन्म होने का समय आया तो उनके पूर्व जन्म के पावन चरित्र किस प्रकार से वो चारों का जन्म कैसे और कहां कहां होता है प्यारे कि पूर्व जन्म का मेढक जो था, जो मेढक का बच्चा था, पहले जन्म में मेढक था, लेकिन जब पुनः उसका जन्म होता है तो हुआ क्या कि पूर्व जन्म का मेढक था जो अरे सरवण बन गयो आई, और पूर्व जन्म की चील रही जो श्यामावती कहाई। जो पूर्व पहले मेढक जल के राख होगा, जब उसका दूसरा जन्म हुआ तो एक श्रवण कुमार नाम का बेटा बना, और जो चील मारना चाह रही थी वह चील जब उसका दोबारा जन्म हुआ तो श्यामावती के नाम से विख्यात हुई। लेकिन जो हंस हंसनी थे वो कौन हुए? बनी हंसनी चंद्रकला दशरथ की बहन कहाई। जो हंसनी थी वो अयोध्या के राजा दशरथ की बहन बन करके आ गई। बनी हंसनी चंद्रकला दशरथ की बहन कहाई, और हंस बने वो ध्यान मुनि जो राम नाम गुण गाई। जो पूर्व जन्म की चील थी वो श्यामावती के नाम से दूसरा जन्म हुआ, और जो मेढक का वो बच्चा था उसका जब दूसरा जन्म हुआ तो श्रवण कुमार एक बेटे के रूप में हुआ। जो हंसनी थी वो राजा दशरथ की बहन चंद्रकला बनती है, और जो हंस था वो धन मुनि के नाम से प्रकट हो गए। इस प्रकार से चारों का जब पूर्व जन्म हुआ तो एक पूर्व जन्म में तो एक पक्षी थे, जीव थे, लेकिन जब उनका पुनः जन्म हुआ तो एक मानव के रूप में सब आ गए। और जब मानव के रूप में आए तो उनका जीवन कैसे यापन होता है पावन चरित्र आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।